कहीं पे ये सुकून दे रहा क्या? चलिए देख के तो देखो। अब भी तो समझो, आधी जिंदगी जा चुकी है। ये दिल की बात है, सच्ची बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आधी जिंदगी चली गई है। अगर आधी जिंदगी जो बची हुई है उसमें भी अगर मोबाइल वाला खेल खेल रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है, इससे यूज उतना ही करो जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। उपाय लाखों हैं लेकिन कोई भी उपाय अगर मैं यहां पे आपको बता दूंगा ना तो कोई भी जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सारा का सारा टेम्पररी है। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो ना, सारा का सारा टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन बस इतना ही है, आधी जिंदगी चली गई है, आधी जिंदगी बची हुई है। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल में जिंदगी गुजारना तो गुजार लो, और अगर चाहते हो कि मोबाइल की तरह बनना तो बन जाओ। अब भी वक्त है, चमको दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाओ। लेकिन अगर इस मोबाइल की लत में रह गए तो फिर कोई उपाय नहीं है इससे बाहर निकलने का रास्ता। ये तो अपनी घोष में इस तरीके से ले लेता है जैसे कैंसर किसी इंसान को ले लेता है, धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज करता। फर्स्ट स्टेप, उम्मीद है अभी भी बचने का है, निकल सके तो निकल जाओ। सेकेंड स्टेप, फिर भी सुजीत जैसा कोई इंसान आके आपको निकालने की कोशिश करेगा, निकल सकते हो तो निकल सको। थर्ड स्टेप पे तो भगवान भी ना निकाल पाए, सुजीत क्या निकाल पाएगा? तो अब भी वक्त है, इस मोबाइल की लत से बाहर निकलो। इसे बस उतना ही काम रखो ना जितना इससे जरूरत हो। आप, मैं भाई ऑनेस्टली बोलता हूं, हर्टली दिल पे हाथ रख के कहता हूं, मेरे पास भी मोबाइल है, आप लोग कॉल करते हो क्या? कभी भी आपने देखा कि हाँ ये फोन लगता है? कभी कभी तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि लगता है सर का नंबर गलत है। सर का गलत नंबर नहीं है, यही नंबर मेरी मां के पास भी है, यही नंबर मेरे परिवार के पास में है, और यही नंबर आपके पास भी है। हमें जरूरत ही नहीं है इतनी, मोबाइल से इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो काम होता है सिर्फ वही काम करता हूं। और आपकी भी जो काम है पढ़ाई से रिलेटेड, जिस समय आप तैयारी कर रहे हो, राज्य की और हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये बचपना करते हो मोबाइल की लत, कितनी बड़ी मजाक है। इसका यूज करो ना, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, इससे पूरी दुनिया बैठी हुई है। इसका यूज करो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को सड़क पे लाने के लिए मत यूज करो। अब भी समझो, अब भी वक्त बचा हुआ है। अगर समझ गए तो समझ गए, वरना मेरा क्या है, मेरा तो वक्त गया। चलिए सेकंड आते हैं, टाइम टेबल का फॉलो ना करना। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ में। 95% स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम है टाइम टेबल फॉलो ना करना। कभी सोचे हो क्यों होता है ऐसा? कभी एक मिनट जिंदगी को रोक के सोचने की कोशिश की, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं हूं और मैं ही टाइम टेबल बना भी रहा हूं, मुझे ही फॉलो करना है, लेकिन मुझसे होता नहीं है? क्या मजाक है जी? सोचो ना, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। मैं ही टाइम टेबल बनाता हूं, मुझे ही फॉलो करना है, लेकिन फिर भी मैं फॉलो नहीं कर पाता हूं। क्यों नहीं कर पाते हो जी? तनिक सोचो, राज्य की इतनी बड़ी प्रतिष्ठित एग्जाम को आप अटैक करने चल रहे हो और टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो, कहां से अटैक करोगे? अपने मां बाप के साथ मजाक कर रहे हो क्या? अपनी जिंदगी के साथ में मजाक कर रहे हो क्या? अपने परिवार के साथ में मजाक कर रहे हो क्या? या फिर उसके साथ मजाक कर रहे हो? सोच के देखना एक बार। जिंदगी आपकी है और आपको सोचे पे मजबूर कर दे रहा हूं। सोचो, टाइम टेबल फॉलो करने का सीधा सा मतलब है, जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप 10 घंटे का बनाते हो। सीधा सा 10 घंटे से कम का तो कोई बनाता ही नहीं है। एकदम समझो, साइंस के दिमाग के साइंस को पकड़ो तो समझ में आ जाएगी। 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिए आप, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाए। अब एक बार जिंदगी को रोको, आंखें बंद करो, दिल पे हाथ रखो और कहो मुझसे, क्या 10 घंटे पढ़ने लायक तुम हो? आज से पहले तुमने 3 घंटा एक जगह एक टाइम में पढ़े नहीं और 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया। देखो मगर तो ये कभी कहां से फॉलो होगा? कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग जो करो सिर्फ 3 घंटे से, जो मैं कहता हूं करो, सिर्फ 3 घंटे से आपको फॉलो करना शुरू करना होगा और 7 दिन तक ये 3 घंटा रखने देना। लगेगा समय जा रहा, जाने दो ना, ऐसे कौन सा फॉलो कर रहे हो? सोचो, ये 3 घंटे के बाद अगले 7 दिन के बाद इसे 4 घंटे बनाओ। 4 घंटे बना दिए, उसके बाद फिर 5 दिन तक इसको ऐसे ही रहने दो, उसके बाद इसको फिर 5 घंटे बनाओ, उसके बाद अगले महीने जाके इसको 7 घंटे बनाओ। बस आदत एक बार पड़ जाए, एक नशा आ जाए। पढ़ाई क्या है? एक नशा है। इससे बड़ा नशा इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। एक बार पढ़े तो सही, एक बार इंटरेस्ट तो अंदर आ जाए, सबसे बड़ा नशा है। और ये पढ़ाई ऐसा नशा है, एक बार अंदर लग गया ना तो फिर देखना जिंदगी जीने का क्या मजा देता है। सच्ची बताता हूं, अगर गुटखे की नशा लग जाएगी ना तो बाय गॉड इसका रिजल्ट जो निकलेगा ना वो कैंसर निकलेगा। और अगर पढ़ाई की नशा लग जाएगी ना तो सच्ची बताता हूं, और इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो सक्सेस निकलेगा। निकलेगा सक्सेस। एक बार नशा तो लगे सही से, और ये सच बता रहा हूं। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप उठाओ, कभी भी बड़े स्टेप उठाने की मत कोशिश करो।
हमारी प्रॉब्लम यही होती है, हम 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और पता चलता है कि हमने 2 दिन आप कर लोगे फॉलो, मैं मानता हूं 3 दिन भी कर लोगे फॉलो, 4 दिन भी कर लोगे फॉलो, लेकिन 5वें दिन के बाद ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे ब्रेक होगा? चौथा दिन के बाद पता चला कोई दोस्त आ गया, बोला एक काम करो ना अमित, आज चलते हैं, शाहरुख खान की मूवी लगी, यार ना देखे तो क्या देखे जिंदगी, आराम से टिकट है, फ्री टिकट है, कम कीमत है, अच्छा चलो चलते हैं। जैसे ही गए वो टाइम टेबल फॉलो होना बंद हो गया। अगले दिन पता चला फूफा जी का कोई बेटा आया हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, उसको दिखलाने के लिए नंबर लगाना है, जाओ उनके पीछे चल जाओ। दूसरा दिन चला गया। अब जब ये समय जाना शुरू होगा तो पढ़ने की टेंशन कम होगी, लेकिन जो समय बीता उसका स्ट्रेस आपके इस खोपड़ी पे लगना शुरू हो जाएगा। हमने क्या किया, 3 घंटा यहां बर्बाद, 4 घंटा सिनेमा देखने में बर्बाद। अब ये स्ट्रेस जो पढ़े उसका यूज नहीं करेगा, लेकिन जो समय बर्बाद हुआ उसकी स्ट्रेस दिमाग के ऊपर पड़ना शुरू कर जाएगा, और यही स्ट्रेस इतना पड़ जाएगा कि टाइम टेबल फॉलो होना कम हो जाएगा और फिर से डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाओगे। यहीं से डिप्रेशन निकलता है जी, यही सब एरिया है जहां से डिप्रेशन निकलता है, और देखते देखते आप उस पॉइंट पे खड़े हो जाओगे जहां से ये दिल खुद बता देगा अब हमसे नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कहां से निकला, इसकी रूट्स कहां से निकला? टाइम टेबल से शुरू हुआ और देखते देखते आपको बता दिया यही टाइम टेबल आपसे नहीं होने वाला। इसलिए टाइम टेबल के साथ में कभी मजाक ना करना, कभी मजाक मत करना, हमेशा छोटा स्टेप उठाओ, छोटा स्टेप उठाओ। अगर आपने 3 घंटे के लिए टाइम टेबल बनाया और अगर 4 घंटे पढ़ लेते हो तो क्या होगा? 1 घंटे का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और 1 घंटे का प्रॉफिट होगा तो अंदर में पॉजिटिव निकलेगी। एक बार करके तो देखो, मेरी बात को मानो तो सही। मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोलता हूं जो इधर उधर की हवाबाजी है, मैं जो भी बात बोलता हूं आपको प्रैक्टिकल बात बोलता हूं और दिल की बात बोलता हूं। मानना है मानो, नहीं मानना जैसी जिंदगी है जियो, मैं क्या कर सकता हूं। तो कोशिश करो 1 घंटा अगर ज्यादा होगा ना तो पॉजिटिव होगा। अगले दिन जब पढ़ोगे ना तो वही एनर्जी के साथ में पढ़ोगे, और जो एनर्जी के साथ में पढ़ोगे वो पॉजिटिव एनर्जी होगी। जब इंसान पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कोई भी काम करता है तो उस काम के सक्सेस होने के चांस में 100% होता है, 99.9 भी नहीं, 100%। एक बार पॉजिटिव होकर किसी भी काम को अंजाम तो दो, उसका रिजल्ट हमेशा सक्सेस होगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है आप मुझसे नजरें मिला के पूछो और मैं जो पूछता हूं वो बताने की कोशिश करो कि आप जो पढ़ते हो क्या हमेशा पॉजिटिव होकर पढ़ते हो? सोच के देखो, बताओ मुझसे। नहीं पढ़ते हो, कहीं कहीं स्ट्रेस है। नहीं होगा सुजीत सर तो क्या होगा? मम्मी बोली है कि बेटा बहुत दिन हो गया मुखर्जी नगर में, अब घर आ जाओ, स्ट्रेस शुरू हो गई है। गांव वाले बोले बेटा क्या हुआ, 4 साल से प्रयागराज में कर क्या रहे हैं? स्ट्रेस शुरू हो गया। वो स्ट्रेस के साथ में पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी पीछे में बैठा हुआ, वो पढ़ाई करने देगा? पढ़ाई नहीं करने देगा, वो सेटिस्फैक्शन देगा कि हमने इतना घंटा पढ़ा, लेकिन उसका आउटपुट देखोगे तो 0 बटे सन्नाटा। अब भी समय है, समझो, अपने दिमाग की साइंस को समझो। अगर ना समझे ना तो देखते देखते समय गुजर जाएगा और आप जो है एक दुनिया के सामने सिर्फ इंसान बन के रह जाओगे, सक्सेस आपसे कई दूर चली जाएगी। तो इसलिए टाइम टेबल के साथ में मजाक नहीं, फॉलो छोटा करो लेकिन परमानेंट करो। अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो टाइम टेबल बनाया हूं इसको फॉलो करने के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं। अगर किसी को तुम नहीं छोड़ सके, अगर तुम सेल्फिश नहीं बन सके, तो यकीन मानना कि आपकी जिंदगी सुसाइड पॉइंट पे जाके चढ़ जाएगी। लग रही है कड़वी, लेकिन दिल की बात है, सच बता रहा हूं। अगर दुनिया को नहीं छोड़े ना तो सुसाइड पॉइंट आपको खींच के लेके चली जाएगी वहां पे, और आपको जाना पड़ जाएगा वहां पे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अब भी वक्त है, मानो जब टाइम टेबल बनाए हो तो उसे फॉलो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आता है, पढ़ने वक्त ध्यान भटकता है। अजीब सी बात है, दुनिया का हर काम कर लो, तुम एक भी एग्जांपल मुझे दे सकते हो सामने से, दुनिया का हर काम कर लो, कहीं ध्यान नहीं भटकता, कहीं ध्यान नहीं भटकता। क्या बात करने में भटकता है? क्या घर जाने में भटकता है? कहीं घूमने में भटकता है? किसी से बातें करने में भटकता है? किसी भी काम में नहीं भटकता है। इवन जब पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। क्यों? तनिक सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ने वक्त आपके दिमाग को पढ़ाई के साथ साथ में सोचना भी होता है, और सोचने के साथ साथ में याद भी रखने की उतना ही प्रेशर होता है दिमाग को। इसीलिए क्या करता है दिमाग, सोचता है यार इतना स्ट्रेस कौन लेता है, भटकना शुरू कर देता है। और आप क्या करते हो, उसे फ्री छोड़ देते हो। फिर वो क्या करता, पूरी दुनिया भटकते रहता है। पता चलता आप इंडिया में है और आपका दिमाग अमेरिका में भाग रहा। यही तो हो रहा। पकड़ो ना साइंस को, पकड़ो ना अपने दिमाग को, हो क्या रहा। इससे पहले जितने भी काम करते हो क्या कोई स्ट्रेस रहता क्या? कुछ भी बताओ तो स्ट्रेस की हाँ रहा है, कोई भी काम में नहीं रहता। लेकिन यहां पे बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता, रिस्क रहता है बहुत बड़ा। पढ़ने वक्त आपको पढ़ने वक्त सोचना भी है, पढ़ना भी है, याद भी रखना है, और साथ साथ में समय आने के बाद उसे निकालना भी बाहर है।
इतने सारे काम एक साथ करना है, एक बार में करना है, और वो काम करेगा कौन? आपका दिमाग। और जिस समय पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान नहीं भटकेगा? क्या भटकेगा ही। और ये सबके साथ होता है, जो सक्सेस होते हैं उनका भी ध्यान भटकता है, जो अनसक्सेस होते हैं उनका भी ध्यान भटकता है। लेकिन दोनों कैसे कंप्रोमाइज करते हैं? क्योंकि एक को पता होता है कि मुझे किसी भी हालत में मुझे उस पोस्ट पे जाना है तो जाना है, तो अपने आप को क्या करते हैं? कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, इस अंदर के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे क्या है? बांधने की कोशिश करते हैं। और आप क्या करते हो? उसे आजाद